मैम आई कम इन। अनन्या बेटा एक काम करो, आप भी आगे बैठा करो अब से मेरे पीरियड में, पीछे नहीं दिखनी चाहिए आप। ईशा के साथ साथ मुझे आप भी आगे चाहिए अब से। हाय ईशा। ईशा बेटा आना मेरे साथ, मुझे कुछ काम है जरा। Okay, ma'am, चलो मैं आप लिख रहे हो, एक काम करो अनन्या तुम आ जाओ बेटा। मैम आई एम कमिंग। कोई बात नहीं बच्चे, आप काम कर लो। अनन्या जरा आना मेरे साथ। यस मैम आई एम कमिंग। मैम तो सारे कामों के लिए सिर्फ मुझे चूज करती थी, लेकिन आज इस अनन्या को चूज कर रही है। अनन्या बेटा ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा? ओके थैंक यू। मैम ने तो आज तक सिर्फ मुझे दिया था अपना पर्सनल नंबर, और अब इसको भी दे दिया। मैं फेवरेट नहीं रही क्या? मैम इस क्लास में से कोई बेस्ट बच्चे बताओ। पक्का मेरा ही नाम लेगी सिर्फ। मैम ईशा इज द बेस्ट वन। नाउ अनन्या इज ऑल्सो, मतलब अनन्या को भी चूज कर सकते हो आप, ये दोनों ही अच्छे हैं मेरे लिए। तो इस चीज में भी इस बेवकूफ का नाम ले दिया। मैम की फेवरेट अब सिर्फ मैं नहीं रही, ये भी हो गई है। ये मेकअप मैंने बहुत जल्दी में किया है क्योंकि मुझे एक मेहंदी फंक्शन में जाना था। वैसे वहाँ पे कोई उन्होंने थीम वगैरह नहीं रख रखी थी, कलर थीम, बट मेरे को ग्रीन कलर पहनना कंफर्टेबल लगा। इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था ग्रीन कलर, लेकिन लास्ट में जो टर्न आउट होके आया मेकअप के बाद, लुक इतना ज्यादा प्यारा था। एंड पूरा मेकअप होने के बाद मेकअप भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट आए थे, मैं बहुत प्यारी लग रही थी। एंड अगर आप लोगों को भी ये लुक प्यारा लगा तो ग्रीन एंड रेड हार्ट कमेंट कर देना। मम्मा प्लीज दिला दो ना सिपर। मम्मी प्लीज, मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स इसमें पानी पीते हैं। मम्मा जब ये मेरे पास आ जाएगा ना, पक्का करी वो पूरे टाइम पानी पीती रहेगी। प्लीज मम्मा, मैं ग्लास में से पीऊंगी नहीं, मैं इसी में से पानी पीऊंगी। प्लीज मम्मा दिला दो, प्लीज प्लीज। थैंक यू। सबको स्नैप तो भेज दूं, सारे के सारे मुझे चिढ़ा रहे थे ना। हाँ। अरे पानी पीना तो भूल ही गई। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग तू सीता रिसो। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा Hi. नमस्ते। चलो आज हाँ अंदर जी, आ जाओ आंटी। बच्चे। कैसा लगा बेटा खाना? और खाना तो आंटी बहुत ही हम बना है। काम कर, पनीर की सब्जी नहीं नहीं और आंटी, दे। मुझे नहीं खाना। अरे बेटा पास करना। अरे मुझे नहीं नहीं पनीर। आंटी, मुझे बिल्कुल भी भूख अरे नहीं, नहीं सच में बेटा, मेरा पास एकदम फुल हो करना। चुका है आंटी। बेटा पास तो कर नहीं नहीं मुझे। आंटी, एक तो आपने इतने प्यार से खिलाया ना, बहुत ज्यादा। बेटा पास नहीं नहीं तो कर आंटी, दे। सच में मुझे कुछ। अंजलि को खिलानी है मैंने, बेटा पास कर दे, वो भी तो खाएगी। भाई रिसेंटली ना मैंने इतनी एक्सपेरिमेंटें करी है ना अपनी आई लुक्स के साथ में, तो आज आप लोगों को ये डॉल आई मेकअप ट्यूटोरियल देती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगने लग गया है रिसेंटली। सबसे पहले मॉइस्चराइजर लाके मैं यहाँ मार्स का कवर रेंजर्स पैलेट यूज कर रही हूँ, जो कि बाय द वे बहुत ही अच्छा है। फॉरएवर 52 का कंसीलर यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ इन द शेड आइस्ड कॉफी। और बस इसको मैंने लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करा ताकि ये सेट हो, तब तक मैंने लगाया अपना थोड़ा सा ब्लश सेम पैलेट में से। और देन मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर थोड़ा सेटिंग स्प्रे डालकर अपने कंसीलर को करा डैब डैब डैब। एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा और ब्लश लगाया, बिकॉज गाइस रिसेंटली मैं बड़ा ब्लश ब्लाइंड हो रखी हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी आईब्राउज फिल करी विद दिस कलर बार की आईब्राउ पेंसिल। फिर मैंने मेबेलिन का लगाया लाइनर, जो कि मेरे से नहीं लग पाता स्क्रीन में देख के, तो फिर मैंने जाके ऑफ कैमरा लगाया। उसके बाद यहाँ मैंने लगाई मार्स की न्यूड काजल इन द शेड सैंड ड्यून्स। एंड देन मैं यहाँ पे फाइनली लगा रही हूँ मेरा फेवरेट मेबेलिन का स्काई हाई कॉस्मिक ब्लैक मस्कारा, जो कि मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। फिर यहाँ मेबेलिन का ही हाईलाइटर मैं लगा रही हूँ। एकदम मेन स्टेप है गाइस, नोज के ऊपर लगाकर आपको इनर कॉर्नर्स में भी सेम हाईलाइटर लगाना है। फिर इसको लगाना है अपनी ब्राउ बोन के ऊपर, एंड थोड़ा सा आपने लगाना है अपने चीक बोन्स के ऊपर। आप जहां भी देखोगे आप चमकोगे ही चमकोगे। और उसके बाद यहाँ मैं लगा रही हूँ मिस क्लेयर की लिप क्रीम इन द शेड 63। ये दिखने में बहुत डार्क लगती है, लेकिन लगाने के बाद बड़ा ही प्यारा सा न्यूड कलर आता है। बस लास्ट में मैं लगाऊंगी यहाँ पे मेरा मेबेलिन का सेटिंग स्प्रे, एंड दैट्स इट। हो गया हमारा मेकअप। सारे प्रोडक्ट्स मैंने टैग कर दिए। ओके बाय। हाँ जी, तो मैं इरेज कर रही हूँ बोर्ड पे। मैम प्लीज, मैम इरेज मत करो मैम, बस लास्ट लाइन रहेगी। प्लीज मैम प्लीज। जिसने नहीं लिखा है अपने साइड वाले से देख के लिख लो। मैं इरेज कर रही हूँ अब। साइड वाले में से बबली तेरो मोबाइल तो मैं तेरे में से ही देख के लिख लूंगी ना, तो इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रही थी, क्योंकि तू तो लिख रही है ना। देखिए फ्लावर कितना क्यूट लग रहा है ना। टाइम से उठ जाइए सुबह, तारीफ चिल्लाना ना पड़े। ठीक है मम्मी। एक मिनट, एसएसटी वाली मैम ने बोला था कि कल ज्योग्राफी का मैप लेकर आना है। ओह माय गॉड, मैं तो गई। और मैम ने बोला था जो बच्चा मैप नहीं लेकर आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। अबे यार मम्मी, नहीं 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 नहीं, नहीं। मम्मी से बोलूंगी तो बहुत मारेगी कि तू मुझे अभी याद दिला रही है, और अब तो मुझे वैसे भी मार भी पड़ जाएगी, पापा भी आ चुके हैं। क्या करूं यार, हे भगवान प्लीज बचा लेना। अब बस कल सुबह जल्दी जल्दी स्टेशनरी वाले अंकल की शॉप खुल जाए, फिर वहां से जाके फटाक से लेकर अपनी बस में भाग जाऊंगी, स्कूल चली जाऊंगी। पर प्लीज कल बचा लेना भगवान जी, स्टेशनरी वाले भैया प्लीज कल सुबह जल्दी से अपनी शॉप ओपन कर लेना। अबे यार मेरे को भी पूरे दिन में याद नहीं आया, लेकिन जब सोने जा रही होती तभी मैप का याद आया है। प्लीज भगवान जी बचा लेना, सिर्फ आपके भरोसे हूँ। अबे अपने बाल अच्छे से कॉम करिए, ऊपर ऊपर से क्यों कॉम कर रही है तू? मैं नहीं काट रही। पर क्यों? ये अच्छे से थोड़ी हो रही है। अब
कौन सुलझाए यार इनको, मेरी बस की नहीं है। मैं इनको सुलझाने लगूंगी ना तो मुझे इतना दर्द होगा और मेरे इतने बाल झड़ जाएंगे। तो मैं तो ऊपर ऊपर से ही काटूंगी सिर्फ। तू हमेशा ऐसी करती है क्या? मैं तो सिर्फ ऊपर से ठीक कर लेती हूँ, नीचे नहीं। चलो बाय। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मैंने रिया सहगल नाम की कंटेंट क्रिएटर के पास अगारो का हॉट एयर ब्रश देखा था, तो वो उसे यूज कर रही थी। वीडियो देखते ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ये लेना है, मुझे नहीं पता मैं 1 साल में लूंगी या 2 साल में लूंगी, मेरा सपना है, मुझे ये यूज करना है, ये लेना है। तो इससे मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, किसी भी चीज में टाइम जरूर लगता है, चाहे वो कुछ भी हो। एक बात आपको मैं सच बताती हूँ, आज मेरे पास 4 हॉट एयर ब्रश है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मैंने सोचा ये 5000 का है, लेकिन ये तो 1700, 1800, 1900 में मिल जाता है। उस टाइम पे इतना बजट नहीं था, या फिर ये कह लो मैं कमाती नहीं थी, तो उस टाइम पे मैं ले नहीं पाई। बाकी इसका रिजल्ट देखो कितना अच्छा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई इसे यूज करके। अगर आप भी वीडियोस बनाते हो तो ये आपके लिए मस्ट है प्रोडक्ट है। अगर चाहिए तो मैं टैग कर रही हूँ, ले लेना। फिल्मों में लड़का ही क्यों लड़की को पसंद है, न चाहूंगी तो मैं सभी वो कर जाता हूँ, वो आए सामने तो मैं सुधर जाता। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? मम्मी जरा आइसक्रीम लेकर आ रहा हूँ, निधि का खाने का मन था। कौन सा फ्लेवर खाना है निधि? मेरे को चॉकलेट खानी है। चलो मैं लेकर आता हूँ। अरे मम्मी से भी तो पूछो, मम्मी कौन सी फ्लेवर की खाएगी? अरे हाँ मम्मी बताओ। जो तेरा मन करे। बताओ ना आप कौन सी खाओगे, मेरे को पता नहीं है। खाती हूँ मैं बटर स्कॉच। वही ले। चलो ठीक है मैं लेकर आता हूँ। अरे बहू हम इसकी बुआ के घर जा रहे हैं, मैं वहाँ खुद पल्लू करके चलती हूँ, तूने ये जीन्स टॉप। कुछ नहीं हो रहा मम्मी, और वैसे भी उसको सूट पहनने की आदत नहीं है। पता तो है सब बातें, हमारे घर में तो तुम कुछ भी पहनो। मम्मी वो कहीं भी डालेगी, हम लोग तो सोच बदलेंगे ना सबकी। छोड़ो ना, क्यों पीछे पड़ रही हो उसको, उसको जो पहनना है उसको पहनने दो। अरे बेटा आ गया तुम, बहुत दिन हो गए, आजा मेरे पास आके बैठ जा, बातें नहीं करी हमने। मम्मी निधि ना वेट कर रही है, उसको मुझसे कुछ बात करनी है। मैं आता हूँ आप पे ना फ्री होकर। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मम्मी बाहर से ना खाना खाकर आ रहे हैं, आज मन नहीं है घर का। लेकिन बेटा घर पे हाँ हम आपके लिए पैक करा के लेकर आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी आ जाएगी 2-3 घंटे में। एक बारी भी इसने मुझसे ये नहीं बोला कि मम्मी आप भी चलो। एक बारी भी उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि उसकी माँ घर पे अकेली होगी। अरे भाभी आप सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो घर का काम करना घर था का ना। काम? आप क्यों करोगे घर का काम? आप ऑफिस का काम भी तो करती हो ना। ईशा क्या हो गया है? क्यों मम्मी? भैया कौन सा घर का काम करते हैं? भैया ऑफिस जाते हैं तो फिर वो आते एकदम थक जाते हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है ना। तो भाभी भी तो ऑफिस का काम करती है, भाभी को भी रेस्ट चाहिए होगा। आप टेंशन मत लो, आप सो जाओ, मैं और मम्मी घर का काम कर लेंगे। पर आप जाओ भाभी, मैं देख लूंगी, आप जाओ। अरे भाभी आपने ये सूट क्यों पहन रखा है इतना हैवी सा? और क्या ही डालती। कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल रहो, ये भी आपका ही घर है, कोई सूट पहनने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो लोअर टी शर्ट में हूँ, आप भी लोअर टी शर्ट पहन लो, ठीक है? बताओ पड़ोसन बातें बना रही थी कि हमारे घर की बहू तो अब किसी सूटों में आ गई है। तो पड़ोस वाली आंटी को बोलो, उन्होंने अपनी बहू को देखा है कितनी ज्यादा जबान लड़ाती है उनसे। हमारी भाभी कितनी अच्छी है, आज तक आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी है। उनको बोलो पहले अपनी बहू को देख लेगी। भैया वैसे आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोल आपकी बेटा। जब से शादी हुई बारीक भाभी को डेट पे लेके नहीं गए हो। माना कि आप ऑफिस जाते हो, लेकिन भाभी भी तो जाती है ना, उनकी नई शादी हुई है, और उनको कैसा लगेगा कि उनका पार्टनर उनके लिए इतना भी नहीं करता है। ये तो बहुत ही बेर में नहीं। चल ठीक है जाऊंगा। तो चुपचाप कल संडे आप दोनों को छुट्टी होगी, उनको डेट पे लेके जाना। आप तो बहुत अच्छी हो दीदी। थैंक यू भाभी। यार मम्मी मैं नहीं जाती। जा गिन के रिश्तेदार, चाय बनानी है मुझे। मैंने बोला ना जा, चाय बनानी है मुझे, जल्दी चली जाओ। 5 जने हैं, 5 जनों की चाय बना लो। तो इतना चिल्ला क्यों रही है, धीरे बोल। हिमालयों का डांडा कांठा कख तेरू गो मन तो मलग मेरू तो खुजण छो। हिमालयों का डांडा कांठा कख तेरू गो मन तो मलग मेरू तो खुजण छो। झोल सी पिंगली छोरी क्या तेरू नो लाली बुरा ससर में गे तो देखी कि हो मन ते बिना नी रांदो रांदो जिया कोरी कोरी खांदो खांदो यू मन ते बिना नी रांदो रांदो जिया कोरी कोरी खांदो खांदो रे यू मन ते बिना नी रांदो रांदो। मैम ये काम है, फाइनली आ गई भाई, मन लगेगा क्लास में। मैं यहाँ पर बैठ जाओ, फिर डोंट माइंड। एक्चुअली मुझे सामने से ज्यादा अच्छे से समझ आता है टीचर का। हाँ हाँ तुम बैठ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एन इशू। तूने कैसे अपनी सीट दे दी भाई? एक तो वो टॉपर और ऊपर से इतनी सुंदर, उसको मना कर सकता हूँ क्या? ईशा कुछ बात करनी थी, क्या तुम मुझे क्वेश्चन समझा सकती हो वाला मैथ्स का? ये वाला क्वेश्चन तो मैं पता नहीं कितनी बारी सिखा चुकी हूँ उस क्लास में सब स्टूडेंट्स को। चलो ठीक है, तुम नेक्स्ट पीरियड में आ जाना, मैं तुम्हें समझा। ईशा मेरे को भी ये वाला क्वेश्चन सीखना है, प्लीज मुझे भी सिखा दोगी? सबको फिर एक साथ ही समझाऊंगी, अलग एक
लग काम गई। करियो, जब मैं ईशा को समझ लूंगा तो मुझे तो समझा दे, मैं समझ लूंगा ईशा से, तू अब पहले बोलो नहीं हो। तुम डिसाइड कर लो, लेकिन नेक्स्ट पीरियड में मैं समझा दूंगी, अभी तो मेरे पास टाइम। भाई मैं समझूंगा। भाई यार मैं तो बहुत लाइक करता हूँ ईशा। भाई मैं भी लाइक करता हूँ उसको, तो सभी लाइक करते हैं। ईशा टॉपर है ना, इसलिए भी डरते सही है, हैं टॉपर हूँ भाई, डर के रहते हैं, नहीं तो अगर टॉपर नहीं होती ना तो फिर डरते नहीं मुझसे, फिर तो पीछे ही पड़ जाते पागल की तरह। सारे। ईशा वो कुछ बात हाँ, करनी थी। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो भूल गया लगता है, कुछ बोल नहीं आ रहा था करके। ये सही है भाई। अरे हाय, आ गई तू? यार वो चप्पल ना गेट के बाहर उतार दे, वो एक्चुअली अंदर आएगी ना तो गंदा हो जाएगा, ठीक है? हाँ आ जा। और बता ब्रो, अरे एक मिनट, वो तू बाहर से आई ना, तूने हैंड वॉश नहीं करा होगा, और हम गले मिलेंगे तो थोड़े जर्म्स चिपक जाते हैं। तो एक काम कर, तू हाथ धो ले, ठीक है? हाँ तू हैंड वॉश कर ले, वहां पर सैनिटाइजर भी रखा होगा, उसके बाद हम मिलते हैं ना। हाँ, जा कर लिया हैंड वॉश, बैठ जा सोफे। यार वो एक्चुअली तू बाहर से आई है ना, सोफे पे ने अब ये भी ठीक करिए, चादर बिछाई थी, गंदे हो जाएगी। तू जमीन पे बैठ जा, मेरी जमीन भी बहुत साफ रहती है ना। हाँ सोफे पे क्या करेंगे बैठकर, तू जमीन पे बैठ जा, ठीक है? हाँ यार वॉशरूम जाना था। वॉशरूम उस हाँ। साइड है ना। अच्छा एक मिनट सुन, तू वॉशरूम यूज करेगी ना, उसके बाद ये हार्पिक लियो और उसको ना क्लीन कर दियो, और जब साफ कर देगी ना उसके बाद अपने डिटॉल से हैंड वॉश करके फिर आइयो, ठीक है? आ गई? यार टावल मिलेगा क्या? हाँ टावल एक्चुअली यार मैंने कल ही वॉश करे थे, गंदे हो जाएंगे। एक काम कर, तू टिश्यू यूज कर ले, तो फेंक भी जाएगी ना। टावल एक्चुअली बहुत ही ज्यादा क्लीन है अभी, ये ले टिश्यू यूज कर ले। अरे क्या हो गया यार, तू अपने घर क्यों जा रही है? सुन तो सही भाई, भाई, मेरा हाथ मैं नहीं नहीं पकड़ रुक सकती, रही। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तू तेरी वॉशरूम नहीं, जाएगी तो तू हाथ भाई, पकड़ के नहीं। रोक, तू सुन तो सही। अरे भाई अरे मैं यार। रुक रही, आई बात समझ में।